नमस्कार दोस्तों, साल 1665 जून का महीना और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का सबसे बुरा समय। एक ऐसा समय जब उन्हें अपने मेहनत और पराक्रम से जीते हुए किलों को गंवाना पड़ा और ना चाहते हुए भी अपनी इच्छा के खिलाफ मजबूरन उन्हें औरंगजेब से मुलाकात करनी पड़ी। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई उस वक्त की दो महाशक्तियों के साथ थी। पहली शक्ति थी मुगल और दूसरी शक्ति थी आदिलशाही डायनेस्टी, जिसको वो आसानी से जीत गए थे। दोस्तों, साल 1646 से लेके तो 1665 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन के ज्यादातर महत्वपूर्ण किलों पर अपना राज कायम कर लिया था। साल 1665 तक महाराज शिवाजी के पास दक्कन के करीब 35 किले थे। मुगलिया सरताज औरंगजेब को यह देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो भी दक्कन में अपना राज कायम करना चाह रहा था। लेकिन महाराज शिवाजी ऐसा होने नहीं दे रहे थे। वो बार बार मुगलों को परेशान किया करते थे। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां ही काट दी और पुणे के किले से भगा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति और सबसे ताकतवर सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को छत्रपति से लड़ने के लिए भेजा। दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्यशाली इतिहास रहा है अपना, जहां एक ओर महाराज शिवाजी स्वराज की स्थापना करना चाह रहे हैं और वहीं दूसरी ओर मिर्जा राजा जय सिंह उनको रोक रहे हैं। मिर्जा राजा जय सिंह उसी मानसिंह का नाती था जिसने महाराणा प्रताप को 1576 में रोका था। साथ ही साथ एक बात और बताता चलूं कि मिर्जा राजा जय सिंह ने ही जयपुर की स्थापना करी थी, जो आज राजस्थान की राजधानी है। 1665 में छत्रपति महाराज और जय सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराज शिवाजी की बुरी तरह से हार हुई। उन्होंने वक्त के तकाजे को समझा और पुरंदर की संधि करने के लिए राजी हो गए। संधि की शर्तों के अनुसार उन्हें 23 किले मुगल दरबार को सौंपने पड़े और बाकी के 12 किले वो अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा उन्हें 40 लाख ऊँटों का हर्जाना मुगल सरकार को चुकाना पड़ा और जब भी मुगल दरबार को शिवाजी की जरूरत पड़ेगी तब उन्हें आना पड़ेगा, ऐसी भी एक शर्त थी। और उनके प्रिय बेटे संभाजी महाराज को 5000 मनसबदारी को स्वीकारना पड़ेगा, ये भी शर्त थी। अगले ही साल 1666 में औरंगजेब के जन्मदिन के दिन उन्हें आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें राजा ना मानते हुए उनका घोर अपमान किया गया। उनके स्वागत के लिए केवल एक मुंशी को भेजा गया। इसके अलावा उन्हें केवल एक दक्कनी सरदार बोला गया। इसके अलावा उन्हें 5000 मनसबदारों के बीच में खड़ा किया गया और शिवाजी के द्वारा पेश किए गए नजराने को औरंगजेब ने छुआ तक नहीं। इसके बाद औरंगजेब ने स्वयं शिवाजी के साथ एकांत में बातें की। उनको समझाने की कोशिश की गई। औरंगजेब भी मराठाओं से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। औरंगजेब चाहता था कि मराठा मुगलों के वफादार बने रहें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब की आंखों में आंखें डाल करके कह दिया कि वो एक सार्वभौमिक राजा हैं। वो किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। वो स्वराज की स्थापना करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद औरंगजेब छत्रपति शिवाजी के ऊपर आग बबूला हो उठा। उसने अपने सैनिकों को बुलवाकर छत्रपति शिवाजी को गिरफ्तार करवा दिया और साथ ही साथ उनके बेटे संभाजी को भी। लेकिन औरंगजेब ज्यादा समय तक छत्रपति महाराज को अपनी कैद में नहीं रख सका। वो अपने वफादारों की मदद से मिठाई की टोकरी में बैठकर फरार हो गए और इसके बाद कई सालों तक छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के नाक में दम करते रहे। फिर औरंगजेब ने भी अपने दक्कन विजय अभियान पर विराम लगा दिया और तब तक विराम लगाए रखा जब तक कि शिवाजी महाराज की मृत्यु नहीं हो गई। जी तोड़ मेहनत के बाद एक बार फिर से शिवाजी ने हारे हुए किलों को जीत लिया। फिर साल 1674 वो महत्वपूर्ण और अनमोल दिन आ ही गया, जिसका शिवाजी को पूरी उम्र भर से इंतजार था। रायगढ़ के किले में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और स्वराज की स्थापना कर दी। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।